मथुरा के वार्ड से सीएम योगी ने की चुनावी जनसभा, बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। सीएम योगी ने संबोधन के पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में गुंडों और माफियाओं को सरकार का संरक्षण था। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार के 5 कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अब जाती। बागपत में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव यूपी के भविष्य का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में तय होगा कि एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज। सहारनपुर की गंगोह विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि सपा सरकार में बिजली के तारों पर कपड़े सूखा करते थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून का राज है, माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चलाए गए। हमीरपुर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने जो वादे किए वो सभी पूरे किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि साथ ही कहा कि यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं पर चलाया बुलडोजर। बुंदेलखंड की सूखी धरती को हर घर नल योजना से लाभान्वित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 84 की तरह आसान होते थे, जिसमें 83 आसन तो बीजेपी कर रही, लेकिन एक आसन विरोधियों के लिए छोड़ दिया है। महोबा के कबरई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित करते विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अलीगढ़ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा, बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार, बीएसपी की जीत का किया दावा। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया, गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा एसपी ने दलितों के साथ भेदभाव किया, समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों की दुश्मन। मैनपुरी के करहल में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी संबोधित हुए बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, तीसरे चरण तक बीजेपी का पता नहीं चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम में बीजेपी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, करहल तक आते जाते बीजेपी का पता नहीं चलेगा। मुजफ्फरनगर के सिसौली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत के आवास पर पहुंचकर की मुलाकात। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की राजधानी में आज पहुंचने का मकसद नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेना था। नरेश टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा है और चुनाव में जीत होगी। रामपुर में एसपी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे अंजाम से सबक लीजिए, आपकी बर्बादियों के बहुत बड़े मंसूबे तैयार है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जो वोट की ताकत आपके पास है, आपके बगैर कोई बादशाह नहीं बन सकता। गाजियाबाद के मुरादनगर में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। महोबा में बीजेपी विधायक राकेश गोस्वामी ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि मेरी गलतियों की सजा बीजेपी को ना दी जाए। जालौन में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने पार्टी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार प्रसार। शाहजहांपुर से बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अवधेश वर्मा समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की ली सदस्यता। रामनगर में सीएम धामी ने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की जनता को समर्थन मिल रहा है और प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में सीएम धामी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी को जिताने की अपील की, चाय का भी लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तरकाशी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, रामलीला मैदान में जनसभा को किया संबोधित। देहरादून के गंगोत्री विधानसभा में आप नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आप प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर किया कैंपेन। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अभियान चलाकर 5000 लीटर कच्ची शराब के साथ 107 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
सीतापुर में पुलिस ने 3 अवैध हथियार की फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 2 फरार, तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, प्रजातियों के कछुए भी बरामद। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।